संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको आप देखें। हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दो तरह का पिस्ता यहाँ पर रखी हूँ। एक तो बड़े दाने का है और बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है। दूसरा जो है ये छोटे दाने का है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा व्हाइट कलर का ऊपर से लग रहा है और दाना बिल्कुल छोटा छोटा है। तो अगर आप भी बिल्कुल ग्रीन पिस्ता लेना चाहते हैं जिससे आपकी रेसिपी का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस टिप को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 बाउल में पिस्ता ली हूँ। तो पहले मैं बड़े वाले पिस्ते को कट करके दिखा रही हूँ। वैसे तो दोनों ही पिस्ता है, लेकिन दोनों के साइज में, दोनों के रंग रूप में और दोनों के प्राइस में भी काफ़ी अंतर होता है। तो पहले मैं बड़े वाले को कट कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल व्हाइट निकल रहा है, कोई कोई थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है और कोई कोई बिल्कुल हल्का सा ग्रीन है। तो इस पिस्ते को जब हम किसी भी रेसिपी में डालते हैं तो बहुत अच्छा लुक नहीं आता है, रेसिपी उतनी ज़्यादा खास नहीं दिखती है। वहीं पर अगर हम इस छोटे साइज वाले पिस्ते को लेंगे और इसको कट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ग्रीन है। पिस्ता वैसे देखने में तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह से कट करने से बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है। तो जब भी आपको किसी भी रेसिपी में पिस्ता का यूज करना हो, जैसे कि मिठाई वगैरह आप बना रहे हैं, खीर वगैरह, या कोई भी अपनी पसंद की रेसिपी बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि छोटे साइज वाला पिस्ता लीजिए। और ये जो बड़े साइज का पिस्ता होता है ये ज़्यादातर भूनकर खाने के लिए होता है। सॉल्टेड पिस्ता जो आप मार्केट से लाते हैं ना, इसी बड़े वाले पिस्ते से ही बनता है। दोनों के प्राइस में भी अंतर होता है, तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पिस्ता ले लीजिए। बस बड़े वाले का कलर हल्का रहता है और जो छोटे साइज वाला है इसका कलर बढ़िया ग्रीन रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग ब्रश को ब्रश होल्डर में नहीं रखते हैं, वॉश बेसिन के ऊपर ही डायरेक्ट रख देते हैं। तो इससे इसमें जम्स लगने का डर होता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी वॉश बेसिन पर ही टूथब्रश रखते हैं तो इसके लिए क्लॉथ पिन ले लीजिए और इस तरह से क्लॉथ पिन ब्रश में लगाकर जैसे मैं रखी हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रश ऊपर उठा रहेगा और किसी भी तरह की गंदगी या जम्स लगने का डर नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं देखिए हैंकी का डिब्बा ली हूँ। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये डिब्बा है। तो इसका यूज भी हम अपने घर और किचन में कर सकते हैं। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो प्लास्टिक लगा है ये काफ़ी मजबूत होता है। तो इसको हम चाकू से इस तरह से कट करके निकाल देंगे। आप चाहे तो चाकू को गरम करके कट कीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं चाकू गरम नहीं की थी। आप चाकू गरम करके निकालेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा और सिर्फ हमें ये प्लास्टिक वाला भाग ही निकालना है। तो नैपकिन का जो पैकेट होता है उसमें ढेर सारा नैपकिन होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक पैकेट नैपकिन का खोलें और थोड़ा थोड़ा नैपकिन जहाँ जहाँ हमें नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पर रख दें। तो मैं देखिए पैकेट से थोड़ा सा नैपकिन निकाल ली हूँ और इसको इस तरह से आधे पर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस डिब्बे में डाल देंगे। तो डिब्बे के हिसाब से आप नैपकिन को फोल्ड कर सकते हैं। अब इसको इधर से बंद कर देंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है नैपकिन होल्डर। जब भी नैपकिन की ज़रूरत होगी तो बस एक एक नैपकिन निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी हैंकी का डिब्बा है या फिर मिलता जुलता कोई और डिब्बा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा नैपकिन करके हर जगह रख दीजिए, तो आपको अलग से नैपकिन होल्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर से अगर आप कलरफुल पेपर लगा देंगे तो इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर नैपकिन नहीं रखना चाहते हैं तो टमाटो सॉस का पाउच होता है या फिर पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उसके साथ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये सब आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये इकट्ठा हो जाता है। तो इसको भी हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इससे सारा पाउच एक जगह रहेगा, हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी इसमें देखिए सारे पाउच को रखती हूँ और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तो आसानी से ये मिल जाए। दोस्तों, इस तरह का पर्स हम सभी लेडीज़ मार्केट लेकर तो जाते ही हैं या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सामान चोरी होने का। पर्स टांगे ही रहते हैं और कभी कभी सामान चोरी हो जाता है।
तो क्या कीजिए, चेन का जो रनर होता है इस तरह से इसमें फंसा दीजिए। 1 2 3 कितना भी चेन वाला पर्स है उसको आप आसानी से इसमें फंसा सकते हैं। फिर इस तरह से आपका चेन जो है लॉक हो जाएगा और इसको कोई खोलना भी चाहेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, जल्दी खुलेगा नहीं। तो इस तरह से आप अपने सामान को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जंग लगी हुई सुई है ये, तो इसको हम घर में ही बहुत आसानी से साफ करेंगे। तो इस तरह का कोई पत्थर ले लीजिए, और पत्थर नहीं है तो सिलबट्टा भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी पत्थर का ही होता है। तो इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए सुई और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अपने थंब की मदद से इस तरह से इसको रब कीजिए। बहुत आसानी से जितना भी जंग लगा है सब निकल जाएगा, क्योंकि सुई है काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती है और इसको आप थंब से रब कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से रब कीजिएगा ताकि चुभे नहीं। और आप चाहे तो ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी भी सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इस तरह से रब कीजिए। फिर आप देखेंगे सारा जंग इसमें का निकल गया है। देखिए, इसका स्टील का भाग दिखने लगा है और जो थोड़ा बहुत इसमें जंग है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो सारा जंग देखिए पत्थर में आ चुका है। तो इस तरह से आप भी जंग लगी हुई सुई को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। पके हुए आम से हम कई सारी रेसिपीज़ बनाते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आम के पल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कि आम रस वगैरह या फिर आम पापड़ या फिर केक वगैरह। मतलब बहुत सारी रेसिपी में आम के पल्प की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो इसका पल्प हम मिक्सी जार में या फिर जूसर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देखे ही, आम को मैं कट कर ली हूँ और इस तरह की जाली लेंगे। जाली पर इस तरह से रब करते हुए इसका पल्प हम निकाल लेंगे। बहुत आसानी से इसका पल्प निकल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पल्प निकालना है तब तो आप मिक्सर या जूसर का यूज कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आम का पल्प निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आलू और प्याज रखने के लिए हमारे पास एक ही बास्केट होता है और उसी में एक साथ आलू प्याज इस तरह से रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना रखिए। ऐसा रखने से आलू और प्याज दोनों जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए, जैसे कि ये ब्लिंकिट का पेपर बैग है, तो आप कोई भी पेपर बैग ले लीजिए या फिर कार्डबोर्ड लगा दीजिए या फिर इस टाइप का कोई भी चीज़ है जिससे कि आप इस बास्केट को डिवाइड कर सकिए। और अब आप एक साइड में प्याज रखिए और एक साइड में आलू। तो मैं यहाँ पर छोटे से बास्केट में थोड़ा थोड़ा आलू और प्याज रखकर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर की हूँ। आप इस तरह से बड़े बास्केट में ढेर सारा आलू, प्याज, लहसुन या फिर अदरक वगैरह भी रख सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग स्पोर्ट शूज नहीं पहनते हैं। इसका कारण ये है कि अगर कहीं बारिश में फंस जा रहे हैं तो पूरा शूज अंदर तक गीला हो जाता है। बारिश में जल्दी धूप निकलती नहीं है तो सुखाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो बारिश के समय स्पोर्ट शूज नहीं पहनते हैं, रख देते हैं, तो शूज को रखने के लिए भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम में कहीं भी कबर्ड वगैरह में ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के जूते लंबे समय के लिए रखने हो तो इसमें डाल दीजिए सिलिका जेल पाउच। इससे आपके शूज में किसी भी तरह के कीड़े या फिर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल सही रहे। दोस्तों, कभी कभी हमें ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर जाना होता है, तो उस समय हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं। किचन का सामान, घर का सामान, कुछ भी हो, सबको अच्छे से सेट करके रखते हैं। तो उसी तरह से हम गैस को भी अच्छे से कवर करके रख सकते हैं, जिससे हम वापस आएँ तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इस तरह से न्यूज़पेपर को खोल लीजिए और पूरे गैस चूल्हे पर अच्छे से फैला दीजिए। कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर थोड़ा साइड में भी रहे, जिससे कि साइड से भी किसी भी तरह की गंदगी ना जाने पाए। इसके स्टैंड को हटाकर फिर आप न्यूज़पेपर इस पर बिछाइएगा इस तरह से, और उसके बाद से स्टैंड रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका गैस चूल्हा गंदा नहीं होगा। ऊपर से स्टैंड हटाइए और हल्का सा इसको साफ करके और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे इस तरह का ढक्कन। आप चाहे तो टिफिन का ढक्कन ले लीजिए या फिर घर में कोई भी ढक्कन है उसको भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर टिफ़िन का ढक्कन ली हूँ, क्योंकि इसका जो टिफ़िन था ना वो ख़राब हो चुका है। तो ढक्कन इधर उधर रखा था, तो इसी ढक्कन के साथ मैं आपको टिप दिखा रही हूँ। ढक्कन पर इस तरह से लेस लगा देंगे, और लेस लगाने के लिए आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से लगा सकते हैं या फेविक्विक वगैरह भी लगा सकते हैं। और लेस लगाने की बजाय आप चाहे तो किनारी को पेंट भी कर सकते हैं।
और सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से ऐसे ही अभी थोड़ा दूर दूर पर मैं चिपका दे रही हूँ, लेकिन आप इसको और अच्छे से चिपका लीजिएगा तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पतला वाला लेस में लगा दी हूँ। और अब हमें चाहिए कोई भी फोटो, जो भी फोटो आपको पसंद हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कृष्ण भगवान का फोटो ली हूँ, तो ये पेज इधर उधर पड़ा था तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, तो मैं इसको कट करके इस पर लगाऊंगी। तो ढक्कन के साइज का हम इसको कट कर लेंगे और ढक्कन पर इस तरह से थोड़ा सा ग्लू गन लगाकर इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों, मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये हो गई कि मैं लेस पहले लगा दी हूँ। आप क्या कीजिएगा कि पहले फोटो चिपका दीजिएगा और उसके बाद लेस लगाइएगा, तो और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं फोटो चिपका दी हूँ। अब इसके बैक साइड में थोड़ा सा डबल साइड टेप लगाएंगे। अब हमें चाहिए थोड़ा सा मैग्नेट का टुकड़ा। तो घड़ी के साथ, अगर पुरानी घड़ी है तो उसमें ये मैग्नेट होता है, या फिर बच्चों के बहुत सारे टॉयज होते हैं जिसमें मैग्नेट होता है, तो आप उसको संभाल कर रख लीजिए और इन सब जगहों पर यूज कीजिए। अब इसको हम चिपकाएंगे अपने फ्रिज में। फ्रिज में बहुत अच्छे से मैग्नेट चिपक जाता है, और फ्रिज के बजाय आप चाहे तो अलमीरा वगैरह पर भी चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर कृष्ण भगवान का फोटो लगाई हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी फोटो लगा लीजिए, बच्चों का, बड़ों का। और चाहे तो बड़ा सा ढक्कन लीजिए, उसके ऊपर पूरा फैमिली फोटो लगाकर भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये ढक्कन बेकार हो जाता और साथ ही साथ फोटो भी इधर उधर पड़ा रहता। तो इस तरह से फोटो का भी यूज हो गया और पुराने ढक्कन का भी यूज हो गया। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के पैकेट वाली चीज़ों को लेकर, जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया या फिर किसी भी तरह की नमकीन मिक्सचर हो गया, कुछ भी। तो बच्चे थोड़ा सा खाते हैं, या फिर हम ही कभी मन हुआ कि थोड़ा सा खाते हैं, बाकी को पैक करके रखना होता है। तो जैसे आप पैकेट कट कीजिए और फिर थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से पतला सा भाग और कट कर लीजिए, और फिर आप इस पैकेट को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब ये जो पतला सा भाग कट किए हैं ना, यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए और इसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच दीजिए। तो इससे ये पैकेट लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं, आपको अलग से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैकेट सील हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।